आ रहे यार, चलो अच्छी बात है। केशव बंद कर दो, मुझे दिखने भी नहीं चाहिए कमेंट, आज की क्लास में उन्हें परेशान कर देंगे। गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। देखिए बच्चों, एक जो पूरा राउंड होता है वो 360 डिग्री होता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर हम एक पूरा राउंड कंप्लीट करके यहां पे आ जाते हैं, तो एक पूरा राउंड जो होता है मेरे दोस्तों, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये कहां से इंसान ने अपनी मर्जी से माना है? जैसे 1 किलो का बाट इतना बड़ा होता है, आपको कहने लगे कहां से आया ये? आया अपनी मर्जी से माना है भाई। ऐसी एक पूरे राउंड को अगर कोई आदमी पूरा चक्कर सर्कुलर राउंड मारता है तो 360 डिग्री का होता है। बच्चों, अगर मैं इसके 4 बराबर टुकड़े कर दूं, 4 बराबर टुकड़े, तो पूरा चक्कर जो अगर मारूंगा तो 360 डिग्री का होगा। अगर मैं इसके 4 बराबर टुकड़े करूंगा तो हर एक कोण 90 90 90 90 90 90 90 डिग्री का होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। देखिए, आरट वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आरट वाले मुर्दे की तरह सुनते रहें, कुछ ना बोलें, ठीक है जी। ओके। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने बना रहा हूं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्यार से। आपके सामने बच्चों क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का है भाई। आप इतनी दूरी भाई, ये पूरा एक सर्कुलर राउंड कितने डिग्री का? एक पूरा जो सर्कुलर राउंड है मेरे दोस्तों, ये 360 डिग्री का होता है। जो पूरा एक सर्कुलर राउंड है प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक का एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सर 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। बोलो कोई प्रॉब्लम? फिर आप, ये हो गया जी 90, 360 के 4 बराबर टुकड़े हो गए ना, 90 90 90 90, टोटल 360 हो गया। अगर आप ये पूरा एंगल देखोगे यहां से यहां तक, तो कितना हो जाएगा? 90 जमा 90, 180 डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। आप मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे दोस्तों? आप यहां से यहां आ गए, पूरा कोण कितने डिग्री का है यहां से यहां तक का? तो आप कहोगे सर 90 जमा 90 जमा 90, तो आप कहोगे सर ये टोटल एंगल हो गया 270 डिग्री का, 270 डिग्री का। अगर आप पूरा राउंड मार के यहीं पे वापस आ जाओ, 90 90 90 90, तो पूरा सर्कुलर राउंड कितने का हो गया? ये 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि 0 डिग्री और 360 डिग्री में कोई फर्क नहीं है। 360 के सब कमेंट बंद कर दो जल्दी से। 360 डिग्री ही 0 डिग्री होता है, ठीक है। दिखना नहीं चाहिए, मुझे शांति से समझाना है ये, ओके। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसे ये कोण है भाई 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन खींच दो। एक रेखा के ऊपर ही, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन खींच दीजिए, तो क्या हो गया भाई? 0 डिग्री का कोण है। अगर आप पूरा एक सर्कुलर राउंड घूम के यहीं पे आ जाते हो, तो इसी लाइन के ऊपर आप आगे दोबारा से, यानी कि 360 डिग्री घूम के आप वापस वहीं पे आ गए। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम ही बात है, अलग नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे दोस्तों यहां से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाई, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश नाम में ही क्लियर है, चतुर्थांश यानी कि 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। चतुर्थांश की हिंदी क्या होगी? 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, तो पहला क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसको बच्चों हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये दूसरा हिस्सा हो गया मेरे प्यारे दोस्त। बच्चों, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा मेरे प्यारे भाई। इसको हम कहते हैं मेरे दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चौथा चतुर्थांश होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनने रहिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होंगे वो 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। मैं आपसे कहूं कि 70 डिग्री का कोण कहां बनेगा, मैं आपसे पूछता हूं, तो आपका जवाब होगा सर 70 डिग्री का कोण पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। भाई ये तो 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 0 और 90 के बीच में कहीं ये बनेगा, तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ये 70 डिग्री का होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी कोण होंगे वो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे, 0 डिग्री से तो बड़े होंगे, या मैं कहूं, या फिर मैं कहूं 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री माइनस समथिंग होंगे। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी कोण होंगे वो 90 डिग्री से तो बड़े होंगे, 90 डिग्री से तो बड़े होंगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटे होंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों मैं आपसे यह कहने लगूं कि ये बताओ 150 डिग्री का कोण किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप ये देखोगे 150 डिग्री, ये मेरे प्यारे दोस्तों 360 डिग्री के मैंने 4 बराबर टुकड़े कर दिए, ये जो है 0 डिग्री का है। अब 0 से पहले 90 गए, 90 से मुझे 60 डिग्री और जाना है, तो ये जो कोण होगा ना, ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक का, ये जो एंगल नापा जाएगा, ये वाला एंगल 150 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। तो 150 डिग्री मेरे दोस्तों कहां पे आएगा, तो आप कहोगे सर दूसरे चतुर्थांश में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट में बच्चों जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री से तो बड़े होंगे, 180 डिग्री से तो बड़े होंगे, लेकिन 270 डिग्री से छोटे होंगे, 270 डिग्री से कम आएगा। या तो 180 डिग्री से बड़े होंगे और 270 डिग्री से छोटे होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथे चतुर्थांश में जो भी कोण होंगे वो 270 डिग्री से तो बड़े होंगे, 270 डिग्री से तो बड़े होंगे, लेकिन 360 डिग्री से कम होंगे मेरे प्यारे भाई, 360 डिग्री से छोटे होंगे। मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो क्वाड्रेंट चतुर्थांश का विवरण है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आपने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हो तो उनमें लिखा होता ना, उनमें लिखा होता था कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में है या थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। आज आपको उसका मतलब समझ में आया होगा कि पहला क्वाड्रेंट मतलब थीटा इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नाउ अब अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपको यहां पे जानना है। यहां तक बात क्लियर है? मुझे लगता है सभी बच्चों को बात क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में बच्चों। देखो हर बच्चा बचपन में अलग अलग तरीके से याद किया है, हर टीचर अलग अलग तरीके से समझाता है, इंग्लिश मीडियम में अलग, हिंदी मीडियम में अलग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कंसेप्ट ये है कि साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा, 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 साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे, चाहे आप उनका साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो, चाहे टेन निकालो मेरे दोस्तों, चाहे सेक निकालो, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कुछ भी निकालो, तो पहले क्वाड्रेंट में हमेशा ऑल पॉजिटिव आता है। पहले क्वाड्रेंट में हमेशा ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी कोण हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 71 डिग्री, 37 डिग्री, 48 डिग्री, जो भी कोण होगा, चाहे आप उनका साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो, चाहे टेन निकालो, चाहे कॉट निकालो, चाहे सेक निकालो, चाहे कॉसेक निकालो, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? आप बोलोगे सर इसके पीछे का कारण क्या है, मैं कारण भी बताओ। जैसे मेरे दोस्तों ये चतुर्थांश है, आपने पढ़ा है कि भैया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, है ना।
ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है, निगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर मैं पहले चतुर्थांश में कोई कोण लेता हूं, पहले चतुर्थांश में सपोज मैंने ये वाला कोण लिया थीटा पहले क्वाड्रेंट में, तो आप जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर ये बेस भी पॉजिटिव है और पहले क्वाड्रेंट में थीटा के सामने परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो यहां से हाइपोटेनस भी पॉजिटिव ही आएगा। जब सब कुछ पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो इस वजह से पहले क्वाड्रेंट में मैं साइन थीटा निकालू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा निकालू बेस बटे कर्ण, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस कारण से पहले क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमिति रेशियो का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? मैंने आपको सिखाया साइन पट्ट। पट्ट क्या होता है मेरे दोस्तों? देखो, पहला क्वाड्रेंट आपको पकड़ के रखना है, पहला क्वाड्रेंट आपको पकड़ के रखना, पहले को नहीं छोड़ना। पट्ट का मतलब ये पट्ट कर दीजिए, ये हो गया पट्ट। यानी कि साइन जो है पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। साइन पट्ट का मतलब इन दोनों चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। बेटे अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। भी पॉजिटिव वैल्यू का उल्टा भी पॉजिटिव होता है। आप बोलोगे सर कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे सपोज मैंने ये वाला कोण लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कोण मैंने ले लिया द्वितीय चतुर्थांश में। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को गौर से देखो, देखो ये बेसिक है, इसका आपके सवालों में कोई योगदान नहीं है, इससे कोई सवाल नहीं सॉल्व होने वाले, ना कंपटीशन में पूछा जाएगा ना पेपर में कभी आएगा, लेकिन फिर भी मैं बेसिक के लिए थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। ठीक है ना, मेन चीज है, बस आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोण लेता हूं तो आप जानते हैं थीटा के सामने पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर मेरे दोस्तों, एक्स एक्सिस पर बेस जो है नेगेटिव आ जाएगा, बेस जो है नेगेटिव आ जाएगा। ये वाई एक्स एक्सिस पर ये जो बेस आ रहा है नेगेटिव आ जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस क्या होता है? अंडर रूट पी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस तो पॉजिटिव ही आएगा, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव ही आएगा। आप बोलोगे हैं सर, अब यहां पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। चूंकि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होगा, इस वजह से केवल साइन थीटा का मान पॉजिटिव आएगा। अगर मैं कॉस थीटा निकालने लगूं, कॉस थीटा निकालने लगूं तो माइनस का बेस बटे हाइपोटेनस, कॉस नेगेटिव होगा। टेन थीटा निकालने लगूं परपेंडिकुलर बटे माइनस का बेस, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। तो यह कारण होता है मेरे दोस्तों, हर चीज बेसिक से ही पैदा हुई है, लेकिन इसको जानने की आपको जरूरत नहीं। सीधा ध्यान रखिएगा कि दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। अगला कंसेप्ट लिखा हुआ है कॉस खड़ा। कॉस खड़ा, कॉस खड़ा का मतलब मेरे दोस्तों, देखो पहला क्वाड्रेंट आपको पकड़ के रखना है, तो पहला क्वाड्रेंट आपको पकड़ के रखना है, खड़ा कर देंगे, ये हो गया खड़ा जी, ये खड़ा हो गया। यानी कि कॉस जो है पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक भी पॉजिटिव होगा। यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और सबसे आखिर में लिखा है टेन तिरछा। टेन तिरछा, देखो पहला चतुर्थांश आपको पकड़ के रखना है, पकड़ के रखिए, तिरछा कर दीजिए, हो गया तिरछा, ये तिरछा हो गया। यानी कि टेंजेंट जो है वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यानी कि टेन जो है मेरे प्यार में पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और तीसरे चतुर्थांश में टेन का मान पॉजिटिव होगा। अब टेन का उल्टा क्या होता है बेटे? टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा।
यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यार भाई कि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे। ये अपनी कॉपी में उतार लीजिए। साइन पट, कॉस खड़ा, टेन तिरछा, है ना भाई। हमारे मास्टर ने हमको ऐसे सिखाया तो मुझे इसी तरीके से याद है। पहले में सभी पॉजिटिव होंगे, पहले में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे। देखो कुछ बच्चों को ये बातें पहले से आती हैं, वो कह रहे हैं कि फास्ट चलो फास्ट चलो, लेकिन आप ये मान के चलो कि हमारे देश में आर्ट वाले, कॉमर्स वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं जिन्हें त्रिकोणमिति की स्पेलिंग तक नहीं आती। ये तो बहुत दूर की बात है। कचरा बालक में कचरा, तो भैया कचरे को भी तो पढ़ाना है। मानिए कि तुम समझदार हो, तुमको ये चीज आती है पहले से, आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन भैया कचराओं को भी तो ध्यान देना है। तो बेटा ये चीज तो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, सीधा आपको याद रखना है। ये चीज तो पुरानी होगी, सीधा आपको ध्यान रखना है कि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है ना। इंग्लिश मीडियम वाले ये नियम याद रखते हैं, ASTC, ASTC, ASTC। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी का मान पॉजिटिव आएगा। दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। ASTC, ASTC, ASTC। मुझे लगता है सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगले बात, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कौन से चतुर्थांश में एंगल होने पर कौन चीज पॉजिटिव आएगी, कौन चीज निगेटिव आएगी। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। देखो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल है, 90 एकम 90, 90 तिया 270, 90 पंजे 450, 90 डिग्री के अगर ऑड मल्टीपल हैं तो चेंज होगा, तो चेंज होगा। अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल हैं तो चेंज होगा, 90 डिग्री के अगर ऑड मल्टीपल हैं तो चेंज होगा। अब आप कहोगे सर क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा। तो मेरे दोस्तों अगर 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज होगा, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज होगा मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताओ साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन बदलेगा कॉस में, दोनों तरफ तीर लगाया है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। इसके बाद बच्चों टेन, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। जो चीज मुझे 40 मिनट में पढ़ानी है ना, जो कंसेप्ट मुझे आपको 40 मिनट में समझाना है, 10वीं क्लास में बच्चों को मास्टर जी ये कंसेप्ट 1 महीने में पढ़ाते, 1 महीने में, 1 महीने में, और 1 महीने तक समझाई जाती है ये चीज और इस पे बेस सवाल, क्योंकि त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा हिस्सा ही ये होता है। मेरे पास 1 महीने का समय नहीं, मेरे पास है 40 मिनट। 40 मिनट में ही आपको समझना है, समझ गए तो ठीक है, वरना भूल जाना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। आगे आप खुद बताओ सेक किसमें बदलेगा मेरे दोस्तों, सेक बदलेगा प्यारे बच्चे कॉसेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। बात क्लियर है, सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। यस और नो, हां जी जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है,
90 डिग्री का अगर इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री का अगर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल जैसे 180 डिग्री, 90 दूनी 180 है ना, 90 चौका 360, 180 डिग्री 360 डिग्री, 90 डिग्री के अगर इवन मल्टीपल है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को कतई नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं समझा। यही दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने। सबसे पहले मैंने आपको समझाया क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आएगा। दूसरी बात मैंने आपको समझाई ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉसेक पॉजिटिव। 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होगा, 180 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों अब एग्जाम्पल से समझते मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल से ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनेगा। देखो बेटे, वैसे तो कोई ये चीज बताता नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये एंगल थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाएं 3 4 5 है। ये वाला एंगल मैंने मान लिया कि माना ये वाला एंगल थीटा है, माना ये वाला कोण थीटा है। तो आप मुझे बताओ अगर ये कोण थीटा है तो बताइएगा ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री है, थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटे, 90 माइनस थीटा होगा। तो आप मुझे बताओ मैंने क्या पूछा है आपसे, मैंने पूछा है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ इस समकोण त्रिभुज में साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इस समकोण त्रिभुज में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तो देखो इस कोण के लिए मैं इस कोण की बात कर रहा हूं। इस साइन क्या होता है, साइन होता है जी लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। इस वाले कोण के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये 5 हाइपोटेन्यूस है, तो साइन 90 माइनस थीटा आएगा जी 4/5। इस कोण के लिए सामने वाली साइड लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, तो आ गया साइन 90 माइनस थीटा 4/5। क्या आ गया बेटे, 4/5। लेकिन अगर मैं इस कोण थीटा के लिए देखूं, अगर मैं थीटा के लिए देखूं तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और थीटा के लिए ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसको भूल जाओ। अगर मैं कोण थीटा के लिए देखता हूं तो थीटा के लिए 4 बेस है, 5 हाइपोटेन्यूस है, तो 4/5 क्या आ जाएगा। अगर मैं आपसे कॉस थीटा का निकालने के लिए कहूं, अगर बच्चों में यहां से यार अगर भाई साहब मैं यहां से आपसे इसको भूल जाओ, अगर मैं आपसे यहां पे कॉस थीटा निकालने के लिए कहूं, कॉस थीटा, तो आपका क्या होगा कि सर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा के लिए 3 लंब है, 4 बेस है, 5 हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा आ जाएगा मेरे दोस्तों, कॉस थीटा आ जाएगा 4/5। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया भाई, साइन 90 माइनस थीटा भी 4/5 हो गया, कॉस थीटा भी 4/5 हो गया। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। यह मैंने बेसिक से सिद्ध किया, बेसिक से। यह है बेटा बेसिक, है ना। ये जो चीज है हवा में नहीं आई है, इस चीज के पीछे समकोण त्रिभुजी काम करता है। जब मैंने साइन 90 माइनस थीटा निकाला 4/5 आया। मैं 90 माइनस थीटा को भूल जाओ, थीटा के लिए 4 बेस है, 5 कर्ण है, तो 4/5 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से अगर आप बेसिक का इस्तेमाल करते रहोगे तो इसी बेसिक का इस्तेमाल करके ये नियम बने हैं जो आपके सामने लिखे, इसी बेसिक का इस्तेमाल करके ये नियम बने। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बेसिक से प्रूफ करते रहें, है ना, बेसिक से प्रूफ करते रहे, इसमें उलझे रहे, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास।
इसलिए यहां पे सीधा रिजल्ट याद रखने के लिए कहा गया। देखो क्या लिखा है बेटे, क्या लिखा है, अगर 90 डिग्री है तो चेंज होगा। लिखा है 90 डिग्री की शकल है तो चेंज होगा। लिखा है 90 डिग्री की शकल है तो चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। 90 डिग्री की शकल दिख रही है, 90 डिग्री की शकल दिख रही है, चेंज होगा। देखो साइन किस में बदल गया? साइन कॉस में बदल गया। साइन किस में बदल गया बेटे? कॉस में बदल गया, बदल गया। अब देखो 90 माइनस थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा ये जो कोण है ये पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में आप कुछ भी निकालो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस बात खत्म। देखो पॉजिटिव ही तो आता है, देखो पॉजिटिव ही तो आया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा हूं। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो जरा मुझे बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। आप यहां से प्रूफ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 90 डिग्री की शकल देख के क्या होगा? चेंज होगा। कॉस किस में बदलेगा? कॉस बदलेगा साइन में, कॉस बदलेगा साइन में, साइन थीटा। ये कौन पहले क्वाड्रेंट में? 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा। पहले क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है तो देखो पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पहले क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा। 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा? कॉट में, कॉट थीटा। ये कौन पहले क्वाड्रेंट में है? 90 माइनस थीटा 90 डिग्री से छोटा है, पहले चतुर्थांश में tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? कॉसेक में, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। पहले क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, किसी को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, अब आगे सभी लोग आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट, अगर मैं आपसे कहूं सेकंड क्वाड्रेंट की बात, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आप मुझे बताओ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा? कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा? बताइएगा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा? tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा? पूछते हैं आपसे कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा? ये पूछा मैंने। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहली बात तो ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस समथिंग, ये जो कोण है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे चतुर्थांश में 90 डिग्री से बड़ा। क्लियर है? 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा, 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा। साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, साइन थीटा। ये जो एंगल है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आएगा। सुनते रहिएगा, धीरे धीरे सीखोगे बेटा, धीरे धीरे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस है नेगेटिव आएगा। 90 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा, 90 डिग्री की शकल देख के बदलाव आएगा। tan किस में बदलेगा? कॉट में। ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या है बे? बताओ जल्दी से। 90 की शकल देख के आप समझ जाओगे कि कॉसेक बदलेगा।
किसमें बदलेगा? कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आएगा। मुझे लगता है मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना? चलिए ओके, अब मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं। जैसे आपके सामने सवाल आ गया कि बताओ साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है? आपके सामने ये आ गया। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? भाई हमको 0 से 90 तक की वैल्यू तो याद है, उसके आगे की वैल्यू याद नहीं है, ना ही याद करनी है, निकाली जा सकती है। साइन 120 डिग्री का मान बताइए क्या हो गया? तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटे? 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 जमा 30 बोले लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। साइन 120 डिग्री को हम 90 जमा 30 लिख सकते हैं। 90 जमा 30, 90 में ही लिखना है। देखो 90 की शक्ल देख के चेंज होगा, 90 की शक्ल देख के चेंज होगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस 30 डिग्री। अब 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि आ गया कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। √3/2 इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होगा। बच्चों इसी तरीके से हम आपसे पूछने लगे कि ये बताओ कॉस 120 डिग्री का मान कितना होगा? जल्दी से, कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा? हम आपसे ये पूछने लगे हैं। जल्दी से आप मुझे बताएंगे प्रेम भाव से फटाफट। तो बच्चों यहां पर कॉस 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस 120 को लिखा जा सकता है बेटा 90 जमा 30। 90 जमा 30 आप बोलोगे हाँ जी सर आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अब 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज होगा। कॉस किस में बदल जाएगा? 90 डिग्री की शक्ल चेक के चेंज होगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 30 डिग्री। अब ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 130 डिग्री का मान 1/2, -1/2 सॉरी, है ना। कॉस 120 डिग्री का मान क्या आ गया? कॉस 120 डिग्री का मान आ गया -1/2। अब मैं आपसे एक और पूछता हूं कि ये बताओ जरा कि tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? tan 135 डिग्री का मान क्या आएगा? ये आपसे आ गया tan 135 डिग्री की वैल्यू बताएं जल्दी से क्या होगी? tan 135 डिग्री का मान क्या होगा? देखो 135 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो बेटे 90 + 45। 135 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है ना 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 जमा के 45। आप बोलोगे हाँ जी सर। 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज होगा, tan किस में बदल जाएगा? tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट 45 डिग्री। 90 की शक्ल देख के चेंज। अब ये जो कोण है 135 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 135 डिग्री 90 से बड़ा, 180 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। कॉट 45 डिग्री क्या आएगा? 1, तो -1 आ जाएगी। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1। 1 नहीं आएगा बेटा, -1 आएगा, -1। ठीक है, इस तरीके से आप, ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ये कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट हैं। मैंने इनका प्रूफ नहीं समझाया,
ना प्रूफ समझाने का समय है। अगर मैं प्रूफ समझाने बैठूंगा तो भी कम से कम 1.5-2 घंटे का समय चाहिए। उतना समय खराब नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। केवल इन कंसेप्ट का आपको इस्तेमाल सीखना है। कंसेप्ट का प्रूफ नहीं सीखना, कंसेप्ट का इस्तेमाल सीखना। इस्तेमाल, इस्तेमाल, कंसेप्ट नहीं सीखना, कंसेप्ट का इस्तेमाल सीखना है। ठीक है जी। देखो ये जो 3 वैल्यू आपके सामने बोर्ड पे लिखी हैं, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है, लेकिन ये पेपर में सवालों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होती हैं। आप इनको लर्न भी कर लो, आप इनको याद भी कर लो मेरे प्यारे भाई, कि साइन 120 डिग्री का मान √3/2, साइन 120 डिग्री का मान √3/2, साइन 120 डिग्री का मान √3/2, कॉस 120 डिग्री का मान -1/2, टेन 135 डिग्री का मान -1, है ना। साइन 120 डिग्री का मान √3/2, कॉस 120 डिग्री का मान -1/2, टेन 135 डिग्री का मान -1। इनको आप याद भी कर दें। आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया 90 - थीटा, 90 + थीटा पे। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। जैसे बच्चे ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये कितना होगा साइन 180 डिग्री - थीटा, बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि ये क्या होगा टेन 180 डिग्री - थीटा। आपसे पूछते हैं बताओ कि ये क्या होगा सेक 180 डिग्री - थीटा। ठीक है बेटे। नाउ लिसन बच्चों, ये जो एंगल है यहां पर 180 डिग्री - थीटा, ये एंगल 180 से कम है। ये एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये जो एंगल है 180 डिग्री - थीटा, ये एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब बताओ मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया है कि भैया 90 डिग्री और 270 पे तो चेंज होगा, लेकिन 180 डिग्री पे या 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो यहां 180 डिग्री की शक्ल दिख रही है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा। ये साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। 180 की शक्ल देख के नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा। 180 की शक्ल देख के नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा टेन है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। 180 की शक्ल देख के नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। चूंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सेक नेगेटिव, तो -सेक थीटा आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटे, जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया, बताओ कॉसेक 150 डिग्री का मान क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे एग्जांपल भी पूछता हूं कि कॉसेक 150 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 150 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 150 डिग्री क्या होगा। ये आ गया। देखो बच्चों, दो रास्ते हैं करने के, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, दोनों से ही हो जाएगा। या तो आप 150 को ऐसे लिख लो, या तो आप 150 को ऐसे लिख लो 90 - 60 150, या फिर आप 150 को ऐसे भी लिख सकते हो 180 - 30 डिग्री 150। आप दोनों से ही कैलकुलेशन करोगे, दोनों रास्ते मैंने पढ़ा दिए हैं, दोनों से सेम ही आएगा। मैं इस बार इससे बता देता हूं भाई, कॉसेक 150 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉसेक 180 - 30। अगर आप 90 + 60 करके भी करोगे ना बेटे, तो भी सेम आंसर ही आएगा। तो मैंने ये लिख लिया। अब 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री की शक्ल देख के नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। 150 डिग्री कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। अब कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। तो +2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, +2, +2 आएगी। -1/2 नहीं आएगी बेटा, +2 आएगी। कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। नंदिनी
गलती मत करो बेटा, नंदिनी अंतिमा लड़कियां गलती कर रही हैं, 2 इसकी वैल्यू आएगी। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अजय बेटे 90 180 270 के प्लस माइनस पे लिखना, मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिखना। अजय गलत है, नहीं प्लस लिखना जरूरी नहीं है अंकित जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। समझ में आई? चलो अब मैं बात करता हूं तीसरे क्वाड्रेंट की। जैसे आप मुझे बताओ, ये बताओ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? ये बताओ जल्दी से करो। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? खूब एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपकी बंद खोपड़ी खुल जाए। देखो, ये जो कोण है 180 डिग्री प्लस समथिंग 180 से बड़ा, ये कोण तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर 180 की शकल देख के नो चेंज, 180 की शकल देख के नो चेंज, भाई साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब बेटा तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। अब यहां देखते हैं 180 प्लस 180 की शकल देख के नो चेंज, 180 की शकल देख के नो चेंज, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। अब ये जो एंगल है तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में अपन का जो कॉट है वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव कॉट थीटा, पॉजिटिव कॉट थीटा आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर 180 डिग्री की शकल देख के नो चेंज। अब जैसे आपसे चीज पूछ ली जाए, जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ टेन 210 डिग्री का मान क्या आएगा, टेन 210 डिग्री का मान क्या आएगा, ये पूछ लिया, बताओ टेन 210 डिग्री का मान क्या आएगा? ये आ गया मेरे दोस्तों, टेन 210 डिग्री का मान क्या आएगा? तो अपन लोग क्या करेंगे, 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 प्लस 60, 180 प्लस 30 सॉरी, टेन 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 प्लस 30। आप बोलोगे आंसर 180 की शकल देख के नो चेंज, 180 की शकल देखी जैसी नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा, टेन 30 डिग्री। अब ये एंगल बैठा तीसरे क्वाड्रेंट में, 210 आया तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टेन 30 आएगा। टेन 30 क्या होता है? 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3 आ जाएगी। समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर। ऐसी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये आ गया जी सेक 240 डिग्री, सेक 240 डिग्री, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? सेक 240 डिग्री, इसका मान क्या होगा? कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है साकेत, वे याद करो।
आया? क्या आप कर पाए? नहीं कर पाए। सेक 240 डिग्री, देखो 240 को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सेक 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कैन यू डू इट फॉर मी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 180 डिग्री की शकल देख के नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा, सेक 60। लेकिन ये 240 डिग्री आता है तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में अपने सेक भाई क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। सेक 60 डिग्री दो तो माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? मुझे लगता है कि सभी बालक इजी तरीके से समझे हैं। आगे -10 कैसे? कौन सा -10? दूसरे क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखो तीसरे क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है ना बच्चों, ऐसे भी हो सकता है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि साइन 180 डिग्री कैसे निकालेंगे और कॉस 180 डिग्री कैसे निकालेंगे, है ना? ये डाउट आ रहा होगा ना, साइन 180 डिग्री कैसे निकालेंगे, टेन 180 डिग्री कैसे, कॉस 180 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ये घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, वैसे तो ये वैल्यू सीधी याद होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 180 डिग्री को ऐसे लिख लो, 180 प्लस जीरो। 180 प्लस जीरो, आप बोलोगे हाँ सर ऐसे लिख लो। 180 प्लस जीरो, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर, यस। 180 डिग्री पर नो चेंज, 180 डिग्री पर नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, साइन जीरो। अभी देखो मेरे दोस्तों, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पॉजिटिव ले आओ चाहे को साइन जीरो, जीरो होता है, जीरो ही आएगा। चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसी अगर आप कॉस 180 डिग्री को कर लो तो 180 को आप क्या लिख सकते हो? 180 प्लस जीरो। कोई कुछ बच्चे क्या करेंगे, 180 माइनस जीरो लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करो, चाहे 180 प्लस जीरो करो चाहे 180 माइनस जीरो करो, होता है 180 यही। अब 180 पर नो चेंज, 180 पर नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब 180 से जीरो कम, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ चाहे तीसरे में ले जाओ, निगेटिव ही आएगा भाई। ये 180 डिग्री जो होता है ये बॉर्डर लाइन पर है, सेकंड और थर्ड की बॉर्डर लाइन पे है। सेकंड और थर्ड में दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा ये कॉस 1, तो -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये भी घबराना नहीं है, इजिली आप कर सकते हैं। आगे ये बताएं जल्दी से। बात करेंगे 270 डिग्री की, बात करेंगे 270 डिग्री की। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? और टेन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ये बताओ, बताइए जल्दी से। देखो पहली बात तो 270 डिग्री माइनस थीटा, ये जो कोण है तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे में आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, कोई भी इसमें नई परेशानी अपन को नहीं दिख रही है, ठीक है जी। हाँ, 270 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, है ना, सेकंड, क्योंकि 270 से छोटा कोण है। अब आप बताओ मैंने क्या सिखाया कि 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे चेंज होगा, 270 की शकल देख के चेंज होगा। साइन किस में बदलेगा? साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। चूंकि एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, नेगेटिव आएगा। 270 की शकल देख के चेंज, कॉस किस में बदल जाएगा? कॉस बदल जाएगा साइन में। एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव। 270 की शकल देख के चेंज, टेन किस में बदलेगा? टेन बदलेगा कॉट में, कॉट थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कॉट थीटा।
ये आ गया। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? तो इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी मेरे दोस्तों। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं, आपसे क्या सवाल पूछ लूं? मैंने सवाल पूछ लिया कि कॉट कॉट 225 डिग्री का मान बताओ क्या आएगा। ये पूछ लिया, कॉट 225 डिग्री का मान बताओ क्या आएगा। अभिषेक कह रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है? अभिषेक जी, गवर्नमेंट जॉब करने वालों की लाइफ में कोई यूज नहीं है। जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उनकी लाइफ में यूज है। देखो, जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती है ना, जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स है ना, किस एंगल पे वो मूव कर रहा है, कब सिग्नल भेजेगा, कितना टाइम लगेगा, सब त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। ये जो आप इंटरनेट चला पा रहे हो ना, ये जो क्लास देख पा रहे हो, ये तभी हो पा रहा है क्योंकि स्पेस में कोई सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है ना? जो वीडियो स्ट्रीम होती है, जो हम ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख पाते हैं, आईपीएल इतनी दूर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं मोबाइल में कि वो सैटेलाइट से जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे भेजा जा रहा है। और सैटेलाइट की लोकेशन कैसे लॉन्च हो, वो सारी टेक्नोलॉजी सब त्रिकोणमिति जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है उसमें। ठीक है ना? ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, बहुत लो लेवल की चीजें को जो है कर रहे हो तैयार। कॉट 225 डिग्री, देखो 225 को मैं क्या लिख सकता हूं? 225 डिग्री को मैं ऐसे, देखो या तो 225 को ऐसे लिख लो 180 प्लस 45, या तो 225 को ये लिख लो 180 जमा 45, या ये भी लिख सकते हैं 225 डिग्री को 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं। पता 270 की शक्ल देख के चेंज, कॉट किस में चेंज होगा? कॉट चेंज होगा टेन में, टेन 45। अब बताओ ये कौन से में है? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट क्या आएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव आएगा। तो 10 45 1, तो इस सवाल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। अगला कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट आपके सामने यहां पे मैं बताने वाला हूं। देखो, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। देखो एक बात मेरी दोस्तों ध्यान से सुनेगा, हम आपको बता चुके हैं कि 0 डिग्री ही 360 डिग्री होता है। एक पूरा राउंड 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 360 डिग्री घूम के वापस आप 0 डिग्री पे आ जाते हो। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। तो बेटे अगर आपके सामने कोई कोण ये लिखा हुआ है ना 360 डिग्री माइनस थीटा, कोई कोण 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री का मतलब जीरो ही है, 360 डिग्री का मतलब जीरो ही है, जीरो में से थीटा घटाएंगे तो माइनस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा ही है। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 330 डिग्री, 330 डिग्री, तो आप तुरंत समझ जाइए 330 का मतलब है 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब जीरो, जीरो में से माइनस 30 घटाएंगे तो माइनस का 30 डिग्री। 330 डिग्री जो है वो माइनस 30 डिग्री के ही बराबर है। भाई 330 डिग्री क्या होता है? 330 डिग्री ये होता है कि आप ये घूम के ये चला 330 डिग्री, आपने ये 330 डिग्री, लेकिन इधर से कितना, इधर से आप चल के आओ, इधर से माइनस 30 डिग्री चला आपने, तो मैं ना निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है। तो बेसिकली अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अंदर माइनस है, तो कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को निगल जाते हैं, बाकी सब बाहर उगल देते हैं। साइन माइनस थीटा होगा जी माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा आएगा कॉस थीटा। कॉस और सेक
ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो अपने अंदर के साइन को निगल जाते हैं कॉस और सेक। ऐसा क्यों? मैं आपसे कह रहा हूं कॉस माइनस थीटा, बेसिकली माइनस थीटा क्या है? माइनस थीटा है कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं है। 360 की शक्ल देख के नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। ये चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा। तो कॉस और सेक अपने अंदर को साइन को निगल जाएंगे, बाकी सब बाहर उगल देंगे। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। माइनस कॉस सेक थीटा। ठीक है बच्चे, क्या आपको बात समझ में आई? केवल कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को निगल जाएंगे, बाकी सब बाहर उगल देंगे। अब जैसे आपके पेपर में सवाल आ गया, ध्यान से सुनेगा, यह सवाल आ गया कि बताओ कॉसेक 300 डिग्री का मान क्या होता है? कॉसेक 300 डिग्री का मान क्या होता है? यह सवाल आ गया सपोज। सर मेरा भाई इस रूम में कार्यरत है, आपके बारे में उन्होंने ही बताया क्योंकि वो भी आपसे पढ़ चुके हैं। अच्छा देवेश जी, तो बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज 360 डिग्री इज जीरो, कॉसेक 300 डिग्री। देखो दो तरीके से बालक सोचेगा। एक तो वो बालक होगा जो 300 डिग्री को लिखेगा 270 जमा 30। ये बालक टाइम वेस्ट कर रहा है अपनी जिंदगी का। सबसे इजी है कि 300 डिग्री का मतलब है बेटे कॉसेक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये है 360। और 360 डिग्री ही 0 डिग्री होता है। 360 डिग्री 0 होता है। 360 कुछ है नहीं, 0, और 0 माइनस 60 यानी कि माइनस का 60। तो आपको कॉसेक माइनस 60 निकालना है। और आपको पता है कि कॉसेक अपने अंदर के साइन को बाहर उगल देता है, नेगेटिव को, तो नेगेटिव कॉसेक 60 डिग्री आ जाएगा। और कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है? कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है? 2/√3। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है यहां पर बात एकदम ठीक है। नेगेटिव आएगा आकाश जी, नेगेटिव। माइनस कॉसेक 60 तो माइनस का 2/√3। ठीक है? अरे समझे बाड़ू हैं? मुझे लगता है तुम कुछ तो समझे हो। आगे चलते हैं, अब आगे खेल। देखिए मेरे प्यारे 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 बच्चे, अगर आपके सामने बहुत बड़े बड़े एंगल आते हैं, जैसे आपके सामने सवाल आ गया कि कॉस 420 डिग्री का मान क्या होगा, ये बड़े बड़े एंगल आते हैं, कॉस 420 डिग्री का मान क्या होगा, ये आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने। ठीक है, तो ये सवाल सबसे ज्यादा आसान होते हैं। बड़े बड़े एंगल आपके सामने आते हैं, आपको पता है 0 डिग्री ही 360 डिग्री है। ध्यान सुनिएगा, आप घूम के एक राउंड आओ 360 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, फिर घूम के दूसरा राउंड आओ 720 डिग्री हो गया, फिर घूम के एक और राउंड आओ 1080 डिग्री हो गया। यानी कि 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, ये बेसिकली है 0 डिग्री के बराबर ही। भाई ये 0 डिग्री का कोण है। एक राउंड घूम के आए 360 डिग्री, वापस 0 पे आए, दूसरा राउंड घूम के आए 720 डिग्री, वापस 0 पे आए, तीसरा राउंड घूम के आए 360 360 360 360 360 360, 1080 डिग्री हो गया, वापस 0 डिग्री पे आ गए। तो बेसिकली है ये 0 डिग्री ही। तो 420 डिग्री को मेरे दोस्तों आप ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और 360 डिग्री क्या है? 360 डिग्री 0 डिग्री हो गया, ये 0 हो गया 0। तो बचा क्या? कॉस 60 डिग्री बचा, और कॉस 60 डिग्री के आगे यहां से 1/2 आ गया। तो ये तो और आसान सवाल होते हैं। जैसे आपके सामने आ गया, ये बताओ कि टेन 690 डिग्री कितना होगा, 690 डिग्री कितना होगा, ये आ गया टेन 690 डिग्री, बताएं।
हाँ जी, tan 690 डिग्री। अब देखो 690 के नजदीक आप ये देखो 360 का कौन सा मल्टीपल है। 360 दूनी 720 डिग्री होता है। ये 720 डिग्री से 690 30 डिग्री कम है। तो 690 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 690 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 720 डिग्री से 30 डिग्री कम है। 720 डिग्री ही 0 डिग्री होता है। 720 डिग्री का मतलब ही क्या है, 0 डिग्री। अब 0 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 30। अब tan माइनस 30 डिग्री क्या आएगा, मैंने अभी समझाया कि भाई कॉस और सेक अपने अंदर के नेगेटिव को निगल जाते हैं, बाकी सब बाहर उगल देते हैं। तो माइनस tan 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस tan 30 डिग्री 1/√3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कोई भी यहां पे परेशानी वाली बात नहीं है, माइनस 1/√3। मैं आपसे पूछता हूं कि सेक 1125 डिग्री क्या होगा, सेक 1125 डिग्री क्या होगा, बताएं। तो आप कहोगे सर 1125 डिग्री तो बड़ा प्यारा है। अब 360 डिग्री का कौन सा मल्टीपल 1125 के नजदीक है। आप जानते 360 दूनी 720, 360 दिया 1080, ये 1080 से कितना ज्यादा है, 45 डिग्री। तो भाई ये जो 1125 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1080 डिग्री जमा 45 डिग्री। अब 1080 डिग्री ही 0 डिग्री होता है। 360 के 3 चक्कर मारोगे तो वापस 0 पे ही आ जाओगे, 0 डिग्री है। तो बचा क्या, सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री ही आपका √2 है, √2। ठीक है, तो बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यूज निकालना और आसान है आपके लिए। तो ये था बच्चों कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है भाई। अच्छा, जिन बहुत सारे बच्चों में आपने में से 70-80% बालक ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज बचपन में पहले पढ़ रखी है और उनके लिए क्लास केवल रिवीजन की तरह थी। कुछ बच्चों ने ये चीज पहली बार भी पढ़ी है, पहली बार, और मेरे को केवल 1 घंटा मिला मेरे दोस्तों, और 1 घंटे में ही आपको समझना था। इससे ज्यादा समय इस पे नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। इसके लिए तो फिर आपको 9वीं क्लास का ट्यूशन लगाना होगा, ट्यूशन वाला मास्टर 1 महीने तक पढ़ाएगा। हमें तो भैया कंपटीशन में 1 घंटे का ही समय इस बात को समझाने के लिए। ऐसे कितने बालक हैं जिन्होंने जिंदगी में ये चीज पहली बार पढ़ी और उनको समझ में आ गई। ऐसे कितने बालक हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट्स पहली बार पढ़े और उन्हें समझ में आ गया। 15 डिग्री का मान भी निकालना सिखाऊंगा सत्या जी। अरे ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, पर मैं कचरा लोगों से पूछ रहा हूं जो कुछ नहीं पढ़े कभी जिंदगी में, कि भाई जिन्होंने पहली बार पढ़ाई कंसेप्ट उनको समझ में आ गया। ओके, काफी लोगों को आया, कुछ बच्चों को परेशानी है। बेटा परेशानी रहेगी ना, बचपन के पाप इतनी जल्दी नहीं धुलते, पापों को धुलने में टाइम लगता है। ठीक है ना। अब सवालों से सीखो। ठीक है ना, बेसिक की भसड़ पे इतना ही टाइम बर्बाद कर सकते हैं हम। ठीक है ना, जिंदगी और बेसिक को नहीं घिस सकते, आगे चलेंगे। अब इस पर बेस्ड सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने पहला 118। ये बताएं जल्दी से क्या होगा, ये बताओ। देखो जो पाई को देख के घबराना नहीं है, ये जो पाई लिखा होना है ना, ये पाई होता है बेसिकली रेडियन में, और इसका मतलब होता है 180 डिग्री। तो जहां आपको पाई लिखा हुआ दिखे ना, आप तुरंत समझ जाइएगा इसका मतलब 180 डिग्री है। तो आप मुझे ये बताओ, दिमाग में करेंगे जल्दी जल्दी। कॉस 180 डिग्री माइनस है, कॉस 180 डिग्री माइनस है, पाई का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री पे शकल देख के नो चेंज, कॉस है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव, मल्टीप्लाई। कॉट π/2 प्लस है, π/2 क्या आएगा भाई, 180 बटा दो 90, कॉट 90 प्लस है। 90 की शकल देख के कॉट बदल जाएगा tan में, tan a, tan a।
और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉस माइनस ए, कॉस माइनस ए क्या आएगा, कॉस अपने अंदर की साइन को खा जाता है, कॉस ए। सॉल्व करना है मेरे दोस्तों, सारी नॉलेज एक साथ लगेगी सवाल में। टेन 180 डिग्री प्लस है, 180 पे नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या आएगा, पॉजिटिव। टेन 3π/2 प्लस है, टेन 3π/2 प्लस है। 3π/2 क्या होता है भाई, 180 है भाई, 180/2 90, 90 तिया 270, 270 डिग्री। टेन 270 डिग्री प्लस ए। अब 270 डिग्री की शकल देख के चेंज होगा, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में, कॉट में। अब ये चला जाएगा बेटा चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में जो हमारा टेन है वो नेगेटिव होता है, इंटू साइन 2π माइनस ए। 2π क्या होता है, 2π होता है 360, पाई का मतलब 180 डिग्री, 2π 360, 360 क्या होगा, जीरो। तो साइन 0 माइनस ए क्या आएगा, माइनस का साइन ए। साइन 0 माइनस ए क्या आएगा बेटे, माइनस का साइन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अपन को जस्ट ये कैलकुलेशन करनी है, ऊपर 2 माइनस नीचे 2 माइनस, माइनस का खेल खत्म, टेन से टेन कट गया। ध्यान सुनेगा, एक बार बताओ, टेन से तो टेन कट गया, ये कॉस बटे साइन क्या आ जाएगा, कॉस बटे साइन आ जाएगा कॉटे। एक कॉटे से कॉटे कट गया, माइनस 2 माइनस से नीचे 2 माइनस कट गए, तो बचा क्या, कॉस ए बचा। तो इस सवाल का आंसर है कॉस ए। कॉस ए इस सवाल का आंसर है। आंसर डी ऑप्शन आएगा, कॉस ए। बेटा चौथे क्वाड्रेंट में 270 प्लस समथिंग चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, संगम। तो आंसर सवाल का डी ऑप्शन है। आप देखो थोड़ी सी स्पीड तेज करनी होगी, वरना इस सवाल में 6 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 कॉन्सेप्ट। अगर आप एक कॉन्सेप्ट पे 20-20 सेकंड लेंगे तो भैया बहुत देर लग जाएगी इस सवाल करने में। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 119, ये बताएं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 4/3 कॉट स्क्वायर π/6। π/6 क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180/6 हो गया 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 30 डिग्री होता है √3। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 150 डिग्री। अब 150 डिग्री क्या आएगा, कॉस 150 डिग्री क्या आएगा, 150 डिग्री होता है 180 माइनस 30। 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, 180 पे कोई चेंज नहीं होगा। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव, तो कॉस 30 डिग्री का मान आएगा जी √3/2। माइनस का √3/2 आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस कॉसेक 45 √2, √2 का वर्ग 2, √2 का वर्ग 2, 2 चौक 8, और ये प्लस साइन 180/2 साइन 90, साइन 90 1 होता है, 1 गुणा 8 8, ये आ गया। 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 4 + 9/4 कितना आ गया भैया, ये 4 + 9/4 आ गया, 4 चौक 16 जमा 9 25/4। तो 25/4 इसकी वैल्यू होगी, जो कि मेरा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 25/4। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे, 120 बनाएंगे जल्दी से। साइन 630 डिग्री प्लस ए, साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए, ये पूछा है, करेंगे। देखो बच्चों, या तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लो, लेकिन ये सवाल सॉल्व करने लायक है नहीं। पहली बात तो छोटा सवाल है, दूसरी बात भाई इस सवाल के जो आंसर है फिक्स वैल्यू है, इस सवाल के आंसर फिक्स वैल्यू है, या एंगल ए का मान तो पता नहीं है,
एंगल ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए इज एनी वैल्यू। यानी कि ये एक थ्योरम है जहां एंगल ए का मान कुछ भी रखो, आंसर हमेशा फिक्स वैल्यू आएगा। एंगल ए की हर वैल्यू पे, एंगल ए के किसी भी मान पे आंसर इन चारों में से एक फिक्स वैल्यू आएगी, है ना। आंसर में तो ए नहीं, आंसर तो फिक्स वैल्यू √3/2 0 1/1। तो एंगल ए को अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। तो बताओ क्या रखने से आसान रहेगा? 90 डिग्री। अगर मैं एंगल ए का मान 90 डिग्री रखूंगा, अब मैंने 0 डिग्री क्यों नहीं रखा? 0 डिग्री की बजाय मैंने 90 डिग्री क्यों रखा? पहले आसान हो जाएगा कि 630 जमा 90 हो जाएगा 720, और साइन 720 डिग्री होता है 0, 720 डिग्री 0, साइन 0 0। एक ही जगह 90 रखूंगा, कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 0, और 0 जमा 0 0। आंसर है सवाल का सी ऑप्शन ठीक है। तो इजी हो गया मेरे दोस्तों सवाल। बाकी तो सॉल्व करने का हुनर मैंने आपको सिखा ही दिया है। 1 नहीं आएगा इसका आंसर, 0 आएगा बेटे। आगे लगे हुए हैं ना। अभी 121 तो हो गया, ये बताएंगे 122 में सवाल, ये बताओ जल्दी से। 122 करो बेटे। बहुत ही भयंकर सवाल है, बना देंगे। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कोसेक 2910 डिग्री प्लस सेक 4260 डिग्री प्लस टेन 2565 डिग्री प्लस कॉट 1755 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे भी देख देख कर डर लग रहा है इस सवाल को। आपको यह पता है कि 360 डिग्री 0 डिग्री के बराबर होता है ना। 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल हैं वहां तक 0 कर दो। जैसे 2910 डिग्री है, 2910 के नजदीक मुझे बताओ 360 का कौन सा मल्टीपल है? 360 में किससे गुणा करें कि 2910 के नजदीक आ जाए? तो भाई 8 से। 360 दुसाम 3600 होता है, अगर मैं 8 से गुणा करूंगा 2880। 360 अट्ठे 2880 डिग्री। 2880 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा है। ये 2880 डिग्री से कितना ज्यादा है? 30 डिग्री ज्यादा है। यानी कि मेरे प्यारे भाई 2910 डिग्री का मान ये है, ये 2910 डिग्री का मान है 2910 डिग्री। भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? 30 डिग्री बचा ना। तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री मतलब 2, ये 2 आ गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसी 4260। आप मुझे बताओ 4260 डिग्री के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? भाई 360 दुसाम 3600, 3600 तक तो 0 हो जाएगा, 3600 तक 0 हो जाएगा, बचेगा 660, बचेगा 660 डिग्री। भाई 3600 प्लस 660 है, 3600 डिग्री का मतलब 0 होता है, बचा 660। 660 क्या होता है बेटा? 660 होता है 720 माइनस 60 डिग्री। अब 720 डिग्री भी 0 होता है, यानी कि बचा -60 डिग्री। तो यानी कि 4260 डिग्री का मतलब बेसिकली -60 है। तो सेक -60 डिग्री पूछा है, सेक -60 डिग्री क्या आ जाएगा? सेक अपने अंदर के साइन को खा जाता है, सेक 60 डिग्री भी आपका 2 आ जाएगा। सेक अपने अंदर के साइन को निकल जाता है, 2 आ जाएगा प्लस। अब टेन 2565 डिग्री, 2565 क्या आएगा? मुझे ये बताओ 2565 क्या आएगा? भाई 2565 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? बताओ। अगर मैं 7 गुना करूंगा तो 2100 और 420, 2520 डिग्री। 2520 डिग्री का मतलब 0 होता है। 2520 डिग्री 0 होता है। ये 2520 से 45 डिग्री ज्यादा है। 2520 डिग्री का मतलब 0 डिग्री, 2520 डिग्री तक माल 0 हो जाएगा। तो 2520 से कितना ज्यादा है? 45 डिग्री ज्यादा है ये। तो ये आ जाएगा 10 45 डिग्री 1। अब बचा कॉट 1755 डिग्री। 1755 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? तो आप देखोगे सर 360 पंजे 1800, 1800, लेकिन ये तो 1755 डिग्री है।
1800 से कितना कम होता है? 1755, 45 डिग्री कम। 1800 से 45 डिग्री घटाओगे 1755 डिग्री आता है। तो 1800 डिग्री तो जीरो हो जाएगा भाई। 1755 डिग्री का क्या मतलब है? 1755 डिग्री का मतलब ये है 1800 डिग्री तो जीरो है, तो क्या बचेगा? -45 है ना, कॉट -45, और माइनस बाहर आ जाएगा। कॉट 45 डिग्री 1, 1 से 1 कट गया, 2 जमा 2 4। तो इस सवाल का आंसर 4 है, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल। सवाल देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा, ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 123 बनाएंगे। सवाल नंबर 123, एक और सवाल बनाओ जल्दी से। इस सवाल का क्या आंसर है? जीरो डिग्री। 104384 डिग्री प्लस कॉट 6814 डिग्री का मान क्या होगा? देवेश कह रहे बेसिक। वाह बेटे, 1 घंटे से बेसिक ही तो पढ़ा रहा था, और क्या कह रहा था? बी ऑप्शन बता रहे सभी बच्चे। 90% बच्चों का आंसर आ चुका है, 95% का जीरो, बाकी तो 5% कचरा लोग हैं। तो कचराओं पे ध्यान नहीं देंगे। 4384 के नजदीक, अब 4384 डिग्री का मान तो मैं निकालूंगा नहीं, मुझे पता है कि 360 डिग्री घूम के जीरो हो जाता है। तो 4384 के नजदीक 360 का कौन सा मल्टीपल है? देखो 3600 जीरो हो जाएगा, 3600 डिग्री जीरो हो जाएगा, पर 720 डिग्री भी जीरो हो जाएगा। तो 4320 डिग्री जीरो है, 4320 जीरो हो गया, 4320 डिग्री जीरो। लेकिन 4320 से कितना ज्यादा है? 4320 से 64 डिग्री ज्यादा है। तो 4320 तो जीरो हो गया, तो ये बचेगा 1064 डिग्री। 1064 डिग्री। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? कॉट 6814 डिग्री क्या है? देखो, इतने से ही मुझे पता चलेगा कि सवाल का आंसर जीरो आएगा। देखो, या तो इसका कोई मान निकलता, या तो 64 डिग्री का मान तो याद नहीं है ना, मुझे पता है,
या तो इसकी कोई वैल्यू निकलती, या फिर ये हो सकता है कि ये वैल्यू दूसरी से कट के 0 आ जाए। भाई इसका मान तो पता नहीं है ना, आगे बिना करे हो गया सॉल्व कि भाई tan 64 डिग्री पता नहीं है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। तो सॉल्व करने का एक ही रास्ता है कि दूसरा -tan 64 बन जाए और ये 0 हो जाए, बस बात खत्म। अब ये cot 6814 डिग्री है, 6814 डिग्री के नजदीक 360 डिग्री का कौन सा मल्टीपल है 360 डिग्री का? तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई। तो 360 7200 डिग्री, 7200 डिग्री, 7200 डिग्री है कि नहीं भाई? 360 7200 डिग्री का मतलब 0 डिग्री होता है। समझते क्यों नहीं? 360 जहां घुसाई 0 मार दिया, 360 0 मार दिया, बात खत्म। 7200 मतलब 0, इसके नजदीक पहुंचो हवा में। 360 का दुगुना 10 गुना 3600, 3600 का दुगुना 7200, लेकिन 7200 से कितना कम है ये तो 72 से 336 डिग्री कम है, 336 डिग्री। बोलो 7200 से 336 डिग्री कम है, दिखाई दे रहा है ना? 336 डिग्री नहीं, सॉरी 386 डिग्री कम है, 386 डिग्री, 68 और 371, हाँ 386 डिग्री कम है ये। क्या मैं सही कर रहा हूं? 386 डिग्री कम है 7200 से। आप बोलोगे हाँ सर 386 क्या होता है? 386 होता है 360 प्लस 26। 386 क्या होता है? 386 होता है 360 और 26, यानी कि 7200 0 डिग्री हो गया, 360 0 डिग्री हो गया, तो बचा क्या? -26 डिग्री बचा। तो जो लिखा हुआ है ये cot -26 डिग्री के बराबर है, cot -26 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना? तो माइनस का cot 26 डिग्री हो जाएगा। बताओ क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या tan 64 डिग्री और cot 26 डिग्री क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम ही तो हैं। क्या tan 64 डिग्री और cot 26 डिग्री क्या दोनों सेम नहीं है? भाई tan 64 डिग्री का क्या मान है? ये जो tan 64 डिग्री है 64 डिग्री, ये क्या होता है? 64 डिग्री का मतलब होता है tan 90 - 26, और tan 90 माइनस थीटा हो गया जी cot थीटा, यानी कि cot 26। ये भी cot 26, ये भी cot 26, दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया? बड़ा वाला 0 इस सवाल का आंसर है। हालांकि सवाल को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं केवल पहले स्टेप से ही समझ जाऊंगा कि इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है भाई, तो ये थी बच्चों आज की क्लास, और आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। बाकी भाई साहब हम करेंगे कल।